राधे राधे। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लगभग 5200 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया और इस धरती का नाम है ब्रजभूमि। 5200 साल पहले यहाँ की जो वास्तविकता रही होगी आज ब्रज में हमें देखने को नहीं मिलती है। बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सारे चेंजेस है। यहाँ मंदिरों की हम बात करें, गोवर्धन की बात करें, वृंदावन की बात करें, मथुरा की बात करें, गोकुल की बात करें या यमुना जी की बात करें, हर तरफ चेंज है। एक ऐसा चेंज जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, कमर्शलाइजेशन की तरफ जो बढ़ रहा है। हमारे चैनल के द्वारा हमने बहुत बार इस मुद्दे को उठाया है कि किस तरीके से हम ब्रजभूमि की वास्तविकता को बचा सके, और हर बार की तरह आज भी हमारे साथ में एक विद्वान पुरुष है, एक ऐसे संत है जिन्होंने ब्रज के लिए बहुत सारा संघर्ष किया। ब्रज की वास्तविकता को बचाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए और लोगों में अवेयरनेस भी फैलाई। जी, मैं बात कर रहा हूँ मान मंदिर के संस्थापक, यमुना आंदोलन के प्रेरणा स्रोत और विरक्त संत श्री रमेश बाबा जी का। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं महाराज श्री को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपको मैं स्वागत करता हूँ। महाराज श्री, आपसे बड़ा विद्वान जिन्होंने ब्रज पर इतना सारा रिसर्च किया, इतना सारा काम किया, हमारे चैनल के स्टूडियो में मिल नहीं सकता है। इसलिए हमारे लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके साथ में हम डिस्कशन करें और उन बिंदुओं को यहाँ से डिस्कवर करके निकले जिससे पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर के लोगों को भी अवेयरनेस मिले, उनको आगे के लिए रास्ता मिले कि उनको किस तरीके से ब्रज के लिए काम करना है। तो सबसे पहले यही प्रश्न है, इस भूमि का नाम ब्रज क्यों रखा गया और वास्तविकता क्या थी? ब्रज कैसा था 5200 साल पहले? उसके बाद हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र क्या लिखा है कि किस तरीके का ब्रज था? ब्रज शब्द का अर्थ होता है चलना, जाना। यहाँ जो गायें थी हर समय चलती रहती थी। गो माने गम धातु से गो बना है, जो हमेशा चलती रहती है। जी। गायों के निवास भूमि होने के कारण इसका नाम ब्रज पड़ा। और भी कई कारण हैं। ब्रह्मरज का अपभ्रंश है ब्रज। साक्षात भगवान ही ये भूमि बना है। इस बात को श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है। सुखदेव जी ने जी, नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वताम विदुर काष्ठाय मुहु कुहुगुराम निरस्त साम्यातिशयन राधसा स्वाधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। अपने मंगलाचरण में सबसे पहले उन्होंने जी, ब्रज की और ब्रज के इष्ट राधा कृष्ण की स्तुति किया। जी जी जी। उन्होंने कहा, बार बार मुझे नमस्कार करना है ऋषभाय सात्वताम। जी जी जी। जो भगवान भक्तों के लिए ज्ञान देने वाले हैं, अनुभव देते हैं। विदुर काष्ठाय मुहु कुयोगिनाम, और कुयोगियों के लिए जिनकी दिशा ही बड़ी दूर है, असंभव है। वे कहाँ रहते हैं? निरस्त साम्यातिशयन राधसा सुधामणि ब्रह्मणि रंसते नमः। राधा रानी का उल्लेख किया कि जो राधा रानी कैसी हैं? निरस्त साम्यातिशयन, जिनकी समानता हो ही नहीं सकती, फिर उनसे अधिक कौन हो सकता है?
ऐसे उस गौर तेज के साथ जो भगवान स्वधामनी जी अपने धाम में, कैसा धाम है, ब्रह्म रूप है, उसमें रमण करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। तो इसलिए यहां पर धाम के साथ जो ब्रह्म शब्द कहा, इससे पता पड़ता है कि साक्षात भगवान रूप है धाम। यद्यप वो रूप दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमको अनुभव में नहीं आता है, क्योंकि हम उसके पात्र नहीं हैं, हमारी वैसी दृष्टि नहीं है जी। अगर दृष्टि होगी तो ये हमें साक्षात ब्रह्म रूप दिखाई पड़ेगा। इसलिए इसका नाम ब्रज है, और ये नित्य धाम से इसका अवतार हुआ है। जी महाराज जी, उस वक्त ब्रज का जो स्वरूप रहा होगा, किस प्रकार का रहा होगा, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, और इसमें जैसे ब्रज 84 कोस की जो यात्रा है, मुख्य तौर पर कौन कौन से स्थान आते हैं ब्रज में? ये जो ब्रज है, इसका स्वरूप शांडिल्य ऋषि ने वर्णन किया है जी। ये ब्रज भगवान कृष्ण के जाने के बाद लुप्त हो गया। उस समय वज्रनाभ श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे, वो परीक्षित के साथ आए यहाँ और शांडिल्य जी के पास गए जी। बोले ब्रज का और देश का कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम ब्रज भूमि की सेवा करो, इससे सारे देश का कल्याण हो जाएगा। जी। उन्होंने कहा कि क्या सेवा करें? बोले ब्रज के प्रधान स्थलों में जाकर के अपनी स्थिति दृढ़ करो, सुदृढ़ करो। बोले कौन कौन? तो वहां थोड़े नाम गिनाए उन्होंने, गोवर्धने, दीर्घपुरे, मथुरायाम महावने, नंदीग्रामे बृहस्सानु, कार्या राजस्थितिस्तोया। शांडिल्य जी बोले जाओ, परीक्षित और वज्रनाभ। परीक्षित जी सम्राट थे सारे संसार का, दिल्ली में उनकी राजधानी थी जी। और वज्रनाभ श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे। बोले कि जाओ गोवर्धन में, और दीर्घ माने दीर्घ में, दीर्घपुर माने दीर्घ, फिर मथुरा, फिर महावन, उसके बाद पांचवा है नंदीग्राम, नंदगांव, छठवां है बृहस्सानु, बरसाना। इन मुख्य जगह तुम राज्य की स्थिति दृढ़ करो। कैसे करें? तो उन्होंने बताया, नद्यद्रि द्रोणी कुंडादि कुंजान संसेवतस्त्वया। यहाँ की नदियां, यहाँ के अद्रि पर्वत, द्रोणी माने पर्वतों के बीच के जो घाटियां हैं, यहाँ के कुंड, यहाँ की कुंजें, इनकी सेवा करो। इससे क्या होगा? सारे देश में मंगल होगा। प्रजा सुसंपन्ना त्वं च प्रीतो भविष्यसि। सारे देश की प्रजा संपन्न हो जाएगी और तुम्हारे हृदय में प्रेम का उदय होगा। ये उन्होंने आज्ञा दिया। तो वो यहां आए, यहाँ की नदियां, यहाँ के पर्वत, यहाँ की घाटियां, यहाँ की कुंजें, यही ब्रज की संपत्ति है और ब्रज का स्वरूप है। इसी बात को भगवान ने भी कहा है अपने श्रीमुख से। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 24वें अध्याय में जी। श्री कृष्ण बोले, बाबा
गोवर्धन की पूजा करो। क्यों? ननः पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहावयम नित्यम वनौकसस्तात वनशैल निवासिना। न हमारे पास कोई पुर है, न गांव है, न जनपद है, प्रांत या देश। हम लोग नित्यम वनौकस, वनों के रहने वाले हैं। वनों में, शैलों में, पर्वतों में रहते हैं। सारा ब्रज वन था। उन वनों का नारायण भट्टी जी ने वर्णन किया है। लगभग 137 खास खास वन उन्होंने गिनाए हैं। अब तो सब लुप्त हो गया। अब तो वृंदावन भी बन नहीं रहा, एक शहर बन गया। जी, ये सब बदलाव आ रहा है युग के प्रभाव से। महाराज यहाँ पर एक प्रश्न अब ये आता है कि जो वास्तविकता थी ब्रज की, अब ब्रज के सामने में किस प्रकार की समस्या है जो आपको भी लग रहा है कि बहुत बड़ी चिंता है ब्रज के लिए, देशवासियों के लिए, भारत के सामने, विश्व के सामने? क्योंकि ये एक साधारण धरातल नहीं है, साधारण धरती नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जन्म लिया है। तो कितने प्रकार की समस्याएं हैं, चैलेंजेस है जो आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी चिंता का कारण बन जाएगा भारत के लिए, ब्रज के लिए? ये अच्छा प्रश्न है जी। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है श्री यमुना जी। जी। क्योंकि जब भगवान अवतार लेने के लिए चले तो उन्होंने राधा रानी से भी कहा आप भी चलो। तो वहां राधा रानी ने कहा है, ये गर्ग संहिता में लिखा है प्रमाण, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र यमुना निधि यत्र गोवर्धनो नास्ति जी तत्र में मनः सुखम। देखो कृष्ण, जहां वृंदावन नहीं है, जहां यमुना नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं है, वहां हमें सुख नहीं मिलेगा। तो भगवान बोले ये सब नीचे जाएंगे, इनका अवतार होगा। कौन कौन जाएंगे? तो वहां पर भगवान ने कहा है, वेद नाग क्रोश भूमि स्वाब्धामना श्री हरि स्वयं गोवर्धनम च यमुनाम च प्रेषयामास भूपरी। संस्कृत में गिनती उल्टी चलती है। वेद हैं 4 जी, नाग हैं 8, 48 को उल्टा करो 84। ये 84 कोस जब भूमि है, ये गिरिराज जी, यमुना जी, ये सब नीचे जाएंगे। तब श्री राधा रानी ने अवतार की स्वीकृति दिया जी, और कृष्ण लीला चली। तो इसमें सबसे बड़ा प्रकरण है यमुना जी का। यमुना जी आज ब्रज में करीब करीब नहीं है। इस बात को कई बार कहा जा चुका है आंदोलन में। यमुना जी चलती हैं वहां से और आकर के कुछ देर बाद जो बांध है वहां रोक दिया जाता है। सारा पानी रोक करके डाइवर्ट कर देते हैं। कुछ राजस्थान में, ज्यादातर हरियाणा में, एक आध नहर यूपी में, उसको हथनी कुंड कहते हैं। जी। हथनी कुंड के बाद जमुना जी लुप्त हो जाती है। और यहां तक कि रेत उड़ती है, वहां से रेत का व्यापार होता है। यानी कितने बहुत दूरी तक यमुना जी के दर्शन नहीं है। फिर वो यहां आकर के दिल्ली के आसपास एक जो गंदा नाला दिल्ली का सबसे गंदा है,
वो बहता है और वही श्री वृंदावन में आता है। इस तरह से यमुना जी का नाम भी नहीं रहा। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है जी। और इसके बिना देश की स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि हम लोग आस्तिक हैं, शास्त्र को मानने वाले हैं। यमुना जी के बिना सारा देश उजड़ गया। इसका प्रमाण है कि जब भगवान राम चले थे वन के निवास के लिए, तो सीता जी प्रणाम करने गई कौशल्या जी के पास कि माँ, मैं राम की सेवा में जा रही हूं, उचित तो ये था कि बुढ़ापे में आपकी सेवा करती, किंतु इनकी सेवा के लिए हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि जितना मैं संभाल कर सकती हूं उतना कोई दूसरा संभाल नहीं कर सकता। तो कौशल्या जी ने कहा, बेटी, जब लग गंग जमुन के धारा, तब लग अचल अहवात तुम्हारा। अहवात कहते हैं पूरब की बोली में सुहाग। जब तक गंगा जमुना में अचल धारा है तब तक तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। ये प्रमाण है, इसका देश पर प्रभाव पड़ता है, देश के निवासियों पर प्रभाव पड़ता है। गंगा के जमुना के बिना हर स्त्री विधवा है, उसका सुहाग ही नहीं है। इस बात को एक आध्यात्मिक आदमी मान सकेगा, समझ सकेगा। एक भौतिकवादी सोच नहीं सकता इन बातों को। जब भगवान राम गए वन को, तो बीच में जमुना जी पड़ी, प्रयाग से पार करके जब चले हैं जी, तो वहां यमुना जी पार किया है और वहां पुनि श्री राम लखन कर जोरी, जमनो कीन प्रणाम होरी। सीता राम दोनों खड़े हो गए, लक्ष्मण तीनों, यमुना जी को प्रणाम किया। ये तुलसीदास ने लिखा है, यही वाल्मीकि रामायण में लिखा है। लाखों वर्ष पहले जो बात थी। कालिंदी मध्यम आया था, सीता त्वेनाम अवंदत, स्वस्ति देवी तरामित्वम, पारेन में पतिव्रतम। यमुना पार होते समय श्री सीता जी खड़ी हुई और स्तुति करने लगी। कालिंदी मध्यम आया था, श्रीता द्वेनाम अभ्यविंदत, वंदना किया और कहा, हे जुमने, स्वस्ति देवी तरामि त्वम, मैं तुम्हारे ऊपर से निकल रही हूं, पारेन में पतिव्रतम, मेरे पातिव्रत की रक्षा करना। क्योंकि वो जानती थी रावण का द्वारा अपहरण होगा, भगवान की ऐसी इच्छा है, तो पातिव्रत की रक्षा का उन्होंने वरदान मांगा। जी। यक्षामि त्वाम गो सहस्रेण, हजारों गायों से मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, जी, करूंगी। सुराघट शतेन च, देव दुर्लभ पदार्थों से मैं यहां यज्ञ करूंगी। स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीम इक्ष्वाकुपालिताम, जब राम लौट के आएंगे इस अयोध्या इक्ष्वाकु से पालित नगरी में, उस समय मैं यमुना जी तुम्हारी पूजा करूंगी और यज्ञ करूंगी। जी। तब राम जी लौटे हैं तो उन्होंने रामायण में लिखा है, बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलमल हरण सुहाई। वहां लिखा है, यमुना जी कलयुग के मल को हरण करती हैं, युग के प्रभाव को नष्ट करती हैं। जो कलयुग है वो आप अधर्म का युग है,
संकट का युग है। यमुना जी के रहने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। आज दिल्ली में, जिसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं पहले के समय में, वो दिल्ली में बची क्यों हुई है? क्योंकि यमुना जी पास में बह रही है। यमुना जी ना होती तो दिल्ली नष्ट हो जाती। जी, बहुत ही सुंदर सारवर्धक चर्चा रही पहले सत्र में महाराज जी के साथ में। हमने जाना ब्रज की क्या महिमा है, और ब्रज में 137 वन थे और पूरा ब्रज 84 कोस के साथ बना हुआ है। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह हैं, जैसे वृंदावन है, बरसाना है, गोवर्धन है, गोकुल है, और साथ साथ में और अच्छे मंदिर और कुएं और तालाब ये देखने को ब्रज में मिलते हैं। महाराज जी ने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठाया है, जो सबकी चिंता बन चुकी है, वो है यमुना का प्रदूषण का मामला। 70% पोल्यूटेंट्स दिल्ली ऐड करता है यमुना जी में, और ये यमुनोत्री से निकल के हथनी कुंड पर रोकी जाती है। और साथ साथ में दिल्ली जब इसमें पोल्यूशन ऐड करता है 70%, तो यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी कही जाती है यमुना जी, यमुना यहाँ ब्रज में पहुँचने के बाद में 2% मात्र जल रह जाता है जो यमुनोत्री से निकलता है। बाकी सारा 98% जो है वो पोल्यूटेड वाटर है, पोल्यूटेड जल है। ये समस्या है भारत के लिए। महाराज जी ने कहा कि ये भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है, और अगर यमुना और गंगा नहीं बचेगी तो ऐसा माना जा सकता है कि हर महिला का सुहाग नहीं रहेगा। साथ साथ में अगर आज दिल्ली है तो यमुना जी की वजह से है, और अगर इस यमुना जी के किनारे पर जितने भी शहर बसे हैं, गांव बसे हैं, वो भी आज इसलिए है क्योंकि यमुना जी है। तो ये बहुत बड़ा सीरियस मुद्दा है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हम अगले सत्र में इस पर और चर्चा करेंगे।